नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, धनतेरस का त्योहार बस आने ही वाला है। धनतेरस से लेकर दीपावली तक इन 5 दिनों का त्योहार को बस अब सारी दुनिया मनाने ही वाली है। धनतेरस के दिन कुछ चीजों को रखकर माता लक्ष्मी को मनाया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी हम सब कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को कार्तिक माह में हम मनाएंगे, जिसे धन त्रयोदशी भी कहते हैं। धनतेरस का त्योहार दीपावली से ठीक 2 दिन पहले आता है। धनतेरस को स्वास्थ्य के देवता धनवंतरी की पूजा के साथ साथ यम देवता की पूजा भी की जाती है और कहते हैं कि इस दिन माता लक्ष्मी और उनके खजांची धन के देवता कुबेर की भी पूजा की जाती है, ताकि जिन लोगों को धन की प्राप्ति करनी है वे लोग माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर को प्रसन्न करके अपने जीवन में धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएं और हर प्रकार के सुख, ऐश्वर्य और भौतिक सुखों की प्राप्ति कर पाएं। कहा जाता है कि यदि धनतेरस के मौके पर कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर ले तो उसके जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती है। कहते हैं कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम है अपने घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर थोड़े से गेहूं या फिर थोड़े से चावल, यानी जिसे अन्न कहा जाता है, कोई भी अन्न को रख करके उसके ऊपर दीपक जलाएं तो माता लक्ष्मी सहज रूप से ही आपके घर में निवास करने लगती है। वहीं दक्षिण दिशा की ओर दीपक का मुख करके जलाने से यमराज की भी पूजा होती है। धनतेरस के दिन यम का दीपक जलाना और दीपदान करना भी बड़े ही महत्व का कार्य है। पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन ही धनवंतरी देवता अपने हाथों में अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। इसीलिए इस दिन को स्वास्थ्य के देवता धनवंतरी जी से जोड़ करके देखा जाता है और धनतेरस का त्योहार मनाया जाने लगा। शास्त्रों में धनवंतरी जी को भगवान विष्णु का एक अवतार माना गया है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन जो भी चीज हम खरीदते हैं उससे 13,000 गुना आपके जीवन में बढ़ोतरी होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धनतेरस के दिन कौन सी वह 12 चीजें हैं जिनको खरीदने से भाग्य 50,000 गुना प्रबल हो जाता है। दोस्तों, चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, आपको धनतेरस के दिन सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आदि इस तरह की चीजें आपको अवश्य ही खरीदनी चाहिए। आपके पॉकेट में जितना धन हो उसके हिसाब से ही आपको इस दिन शॉपिंग करनी चाहिए। कोई भी शुभ मुहूर्त को देख करके आप जाएं और अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ अवश्य खरीद कर लेकर आएं। आप क्या खरीद कर ला सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको 12 चीजें बताएंगे। अगर आप सभी ला सकते हैं तो और भी उत्तम है, अन्यथा आप उनमें से कुछ ना कुछ अवश्य लेकर आए। ये सभी 12 चीजें बेहद ही शुभ होती है, जिसे लाने से माना जाता है कि आपका भाग्य पूरे 50,000 गुना ज्यादा प्रबल हो जाता है। दोस्तों, धनतेरस पर लोग इस कामना के साथ नया सामान घर लाते हैं कि उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। धनतेरस पर सामान खरीदते समय ध्यान रहे कि इन चीजों को खरीदना बेहद ही शुभ रहता है और किन चीजों को खरीदने से आपको बचना चाहिए वे भी हम आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों, शास्त्रों में भगवान धनवंतरी की धातु पीतल मानी गई है, क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान जब धनवंतरी जी का जन्म हुआ था तब उनके हाथ में जो कलश था वह पीतल का था, इसलिए धनवंतरी की धातु पीतल मानी गई है। इसलिए धनतेरस पर पीतल के बर्तन खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। और इसके अलावा धनतेरस पर सोने, चांदी, तांबे आदि का सामान और बर्तन खरीद सकते हैं। इन धातुओं की चीजें बेहद ही शुभ मानी जाती है, लेकिन इन धातुओं को खरीदते समय इनकी शुद्धता को अच्छे से जांच करके लेना चाहिए। बहुत से लोग लालच के चलते नकली चीजें पकड़ा देते हैं। धनतेरस के दिन ये चीजें घर में लाने से माता लक्ष्मी और स्वास्थ्य के देवता धनवंतरी भगवान की कृपा से आरोग्यता और समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है झाड़ू को। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए धनतेरस पर झाड़ू खरीदने का भी बहुत महत्व है। मान्यता है कि इस दिन नई झाड़ू घर में लाने से माता लक्ष्मी का आगमन होता है। झाड़ू को घर में लाने से नकारात्मक ऊर्जाएं घर से बाहर चली जाती हैं। धनतेरस के दिन लोग बहुत सारी नई चीजें खरीदते हैं, जिसमें लोहा धातु भी शामिल होती है। इस दिन लोहा खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। धनतेरस पर कोई भी लोहे की नुकीली चीज भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए, इससे आपको हानि हो सकती है। इसकी जगह पे आप एल्यूमिनियम की चीजें खरीद सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग धनतेरस के दिन शीशे को लेकर के आते हैं। आपको बता दें कि सीधा संबंध शीशे का राहु ग्रह से माना जाता है, इसीलिए धनतेरस के दिन हो सके तो शीशा या शीशे से बनी हुई
कोई भी चीज आपको नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आपने कोई चीज खरीदी है जिसमें थोड़ा बहुत पार्ट अगर शीशा का लगा हुआ है तो आप उसे खरीद सकते हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन कोई भी काले रंग की चीज आपको नहीं खरीदनी चाहिए, बल्कि अगर आप अपने दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन बाजार में जाकर के कोई भी लाल रंग की वस्तु आप अवश्य खरीद लाएं। चाहे वह छोटी सी क्यों ना हो, चाहे आप एक लाल रंग का फूल ही अवश्य ले आएं। आपके जीवन में तरक्की होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, दीपावली हो या धनतेरस, ये सभी त्योहार रोशनी का प्रतीक है। इसीलिए इन त्योहारों पर आप रोशनी का प्रतीक कहे जाने वाले दीपक को अगर आप ले आते हैं तो आपके जीवन से भी सभी प्रकार का अंधकार मिट जाता है। धनतेरस पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अवश्य करनी चाहिए। धनतेरस के दिन लक्ष्मी और गणेश की मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां अगर आप खरीद लेते हैं तो आपको बहुत ही अधिक लाभ प्राप्त होता है। ध्यान रहे कि भगवान गणेश की मूर्त जो सूंड होती है वो दाईं ओर की जगह बाईं ओर होनी चाहिए और लक्ष्मी जी कमल के पुष्प पर बैठी हुई हो और उनके हाथ से धन गिर रहा हो तो समझ लीजिए कि आपके घर में भी कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। साथ ही अगर आप इस दिन सोने की चीज खरीदने की जगह चांदी की चीज खरीदने को ज्यादा महत्व देते हैं तो आपको और भी अधिक लाभ प्राप्त होगा। धनतेरस के दिन चांदी खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। चांदी की वस्तु से धनतेरस से लेकर दीपावली तक पूजन किया जाता है। इसीलिए धनतेरस के दिन चांदी की कोई भी चीज अवश्य खरीद लें। दोस्तों, माता लक्ष्मी को सबसे प्रिय कहे जाने वाले गोमती चक्र, धनतेरस पर 5 गोमती चक्र खरीद कर आप लेकर आए और धनतेरस से लेकर दीपावली तक इन गोमती चक्र को माता लक्ष्मी को अर्पित करें और अगले दिन इन्हें उठा करके तिजोरी या फिर अपने घर में जहां भी धन रखते हैं वहां पर आप रख लें। आप धनतेरस से शुरू करके 5 दिनों तक ये त्योहार जो चलेंगे इनमें एक एक गोमती चक्र रखते जाएं और उसके जब 5 आपके चक्र रख जाएंगे उससे अगले दिन यानी छठे दिन आपको इन चक्रों को उठा करके अपने घर में जहां भी आप धन रखते हैं वहां पर रख दीजिए। इन चक्रों से कहा जाता है कि आपके घर में माता लक्ष्मी का सदैव स्थायी वास हो जाता है। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अधिक धन नहीं खर्च कर सकते हैं, इसीलिए आपको बता दें कि धनतेरस के दिन धनिया खरीद कर लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि धनिया धन में वृद्धि का संकेत देता है। धनतेरस के दिन धनिया लाकर उसे माता लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए और उसमें से कुछ दाने को अपने गमले में बो भी देना चाहिए, यानी कि उगा देना चाहिए। माना जाता है कि इसको अगर आप अपने गमले में अपने घर में छोटे से गमले में उगा देते हैं और धनिया के पौधे निकलने लगते हैं तो वह पूरे साल आपके घर में सुख समृद्धि बनाए रखते हैं। धनतेरस पर जो अगली चीज और अंतिम चीज है जिसे आप अपने घर ला सकते हैं जो बेहद ही सस्ती है और आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगी, वह है अक्षत यानी कि धान और चावल। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि अन्न में चावल यानी कि अक्षत को सबसे शुभ माना गया है। अक्षत का अर्थ होता है धन संपत्ति में अनंत वृद्धि। शास्त्रों में बताया गया है कि धनतेरस के दिन धान या फिर चावल खरीद कर लाने से आपके धन वैभव और ऐश्वर्य में अनंत वृद्धि होती है। अनंत वृद्धि का अर्थ है दोस्तों जिसका कभी कोई अंत ही ना हो। आपको भी अगर ऐसी धन की वृद्धि चाहिए तो आप अपने घर में इनमें से कोई भी चीज ला सकते हैं और अपने जीवन में सदैव ही धन की प्राप्ति कर सकते हैं और सदैव ही सुख समृद्धि के साथ ही अपने जीवन को जी सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय माता दी, जय मां लक्ष्मी, जय बजरंगबली।